तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और फ्रेंड्स, मैं कहना चाह रहा था कि लॉकडाउन का समय है, ठीक है। कई सारे कोचिंग्स वगैरह भी बंद है और स्कूल्स वगैरह भी क्लोज है, बंद है। तो क्यों ना ऑनलाइन पढ़ा जाए, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ा जाए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी वीडियोस देखो, मैं ये नहीं कहूँगा। दूसरे भी टीचर्स पढ़ाते हैं ऑनलाइन, उनकी वीडियोस देखो। मुझसे समझ में नहीं आ रहा, उनकी वीडियोस जाकर देखो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे चैनल पर जाओ, ठीक है। और मैं ना कि पैसे के लिए पढ़ा रहा हूँ, ना कि मुझे पैसा चाहिए। मेरा पैशन है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऑनलाइन पढ़ाया जाए, क्योंकि लॉकडाउन का भी समय है, ठीक है। कोचिंग्स वगैरह भी बंद है, तो क्यों ना ऑनलाइन पढ़ाया जाए। तो मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया। तो गाइज, मैं आपको स्ट्रगल बताऊं कि स्ट्रगल के बारे में, क्योंकि बहुत सारा स्ट्रगल हुआ कैमरा वगैरह बोर्ड को लेकर के। ये बोर्ड ही आज आपके सामने जो दिख रहा है पीछे, आज नया लाया हूँ बोर्ड, ठीक है। तो बहुत स्ट्रगल चला इसके लिए, ठीक है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एक अच्छे थॉट के साथ, एक मोटिवेशन फीलिंग्स के साथ में, ठीक है। और आप भी उठ जाओ, मोटिवेट हो जाओ, ठीक है। आज का वीडियो बड़ा मज़ेदार होने वाला है और कुछ इंटरेस्टिंग हम एंट्रीज पढ़ेंगे, ठीक है। और ये कहूँगा कि सिर्फ यही कहूँगा कि आपके पास अगर बुक है तो बुक का फ़ायदा उठाओ ना, बुक खोलो और आपके सामने रख लो। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बुक में से पढ़ाऊँगा, मैं बिगर बुक के ही पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन बुक से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप एंट्रीज, जब मैं जो पढ़ाऊँगा एंट्रीज, जब आप बुक खोल कर देखोगे ना, तो बुक से पढ़ोगे, बुक में भी आप देख रहे हो, आपकी नज़र बुक में भी है और मेरे ऊपर भी, मेरी बात भी सुन रहा हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आप कंफ्यूज नहीं होगे। जो मैं बोलूँगा आप बिल्कुल, मतलब जो बुक के अंदर है वही चीज़, कोई बाहर की चीज़ नहीं है। बुक में आपको बिल्कुल जो कहा है उसको सिंपल तरीके से हम अच्छे से समझेंगे और आराम से समझेंगे, बिल्कुल रिलैक्स्ड हो गए, ठीक है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, एंट्रीज तो लिख दी मैंने, ठीक है। तो अब क्या करना है कि जो वर्कमैन कंपनसेशन है, पहले केस में आपको बोल रहे हैं व्हेन क्लेम अगेंस्ट WCR। WCR का क्या मतलब है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट क्या है, कोई क्लेम नहीं है, ठीक है। पहले केस में क्या हो रहा है, कोई क्लेम नहीं है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ऊपर, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो उस केस में एंट्री सिंपल क्या करना है, WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। WCR मतलब कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट में क्यों आया, क्योंकि बैलेंस शीट में आपने देखा होगा, बैलेंस शीट एसेट, एक साइड एसेट होता है, एसेट साइड वाला डेबिट होता है और एक साइड लाइबिलिटी वाला साइड होता है। उसके अंदर क्या होता है, लाइबिलिटी साइड वाला क्रेडिट साइड होता है और लाइबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है, ठीक है, लाइबिलिटी साइड पर। तो लाइबिलिटी साइड में, क्रेडिट साइड में होता है लाइबिलिटी के अंदर, तो उसको हम जनरल एंट्री में करते वक्त उसको हम डेबिट दिखाते हैं, ओके। इसलिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट में आ गया। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन ने हमने क्या करा, बैलेंस शीट से उठाया, लाइबिलिटी साइड से, क्रेडिट साइड से उठाया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और उसको डेबिट दिखा दिया जनरल एंट्री में। और टू पार्टनर्स कैपिटल क्यों लिखा क्रेडिट में, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल के अंदर वो जा रहा है, ठीक है, पार्टनर्स के बीच में रिजर्व बढ़ रहा है, ठीक है, इसलिए टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर रहा है वहां पर। तो यहाँ पर नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग द WCR क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड PSR, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओल्ड PSR का मतलब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर क्या होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बढ़ जाएगा पार्टनर्स के बीच। अब सेकंड केस देख लेते हैं, व्हेन क्लेम फॉर WCR एग्जिस्ट। अब क्या कर रहा है यहाँ पर, जो WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या कर रहा है, उसके ऊपर क्या है, क्लेम लग गया है WCR, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ऊपर क्लेम लग गया है और वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो उस केस के अंदर पहला केस होता है, ठीक है, जब एग्जिस्ट करता है, जब क्लेम लगता है WCR के ऊपर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ऊपर जब क्लेम लगता है, तो उसके अंदर दो केस बन जाते हैं। पहला केस बन जाता है, जो क्लेम है वो इक्वल हो जाता है WCR के। जो क्लेम है, जब क्लेम लगता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ऊपर, तो जो क्लेम है वो इक्वल हो जाता है। पहले केस में बता रहे हैं कि जब इक्वल हो जाता है क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के, तो एंट्री हो जाती है
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये डेबिट में रहेगा WCR, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट ही रहेगा और डेबिट ही चलेगा, हर एंट्री में डेबिट रहेगा, ठीक है। इसको चेंज करना नहीं है। क्या करना है, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, एक क्लेम अकाउंट भी होता है, ठीक है। जो क्लेम लग रहा है उसका एक अकाउंट होता है। तो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट करके हम क्रेडिट दिखा देंगे और ये एंट्री हो जाएगी फिनिश, ठीक है। कब करना है ये एंट्री, आपको पता होना चाहिए जब इक्वल, अगर बताया है कि इक्वल है, क्लेम और WCR इक्वल है, ठीक है, इन दोनों के अमाउंट इक्वल है, तो इस केस में WCR रिजर्व जो है वो डेबिट हो जाएगा, वो तो डेबिट ही चलेगा, ठीक है, WCR। लेकिन जो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, ये क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। और नरेशन आ जाएगा, बीइंग द प्रोविजन मेड फॉर एस्टिमेटेड वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, मतलब कि प्रोविजन हमने मेड, प्रोविजन बनाया है क्लेम के ऊपर, ठीक है, प्रोविजन लगाया गया है क्लेम के ऊपर, ठीक है। तो ये नरेशन आ गया। अब सेकंड केस देख लेते हैं। इसी के अंदर एक दूसरा भी केस होता है, जब क्या होता है, जब क्लेम होता है वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कम निकल जाता है, ठीक है। क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कम हो जाता है, इसलिए यहाँ पर लेस देन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस केस में एंट्री क्या होगी, सेम एज इट इज, कुछ नहीं, जो ऊपर वाली दो एंट्रीज हैं उनको कंबाइन कर दो तो नीचे वाली एंट्री हो जाएगी। सिंपल, समझ गए, नहीं समझे, एक और बार समझाता हूँ, ठीक है। जो पहली वाली एंट्री देखो आप, टू पार्टनर्स कैपिटल वर्कमैन कंपनसेशन, टू पार्टनर्स कैपिटल, इसके अंदर क्या आ गया, एक नई चीज, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है। इसमें टू पार्टनर्स कैपिटल हट गया है। लेकिन अब क्या करना है, इसमें से कॉमन चूज कर लो, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और यहाँ से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। ये दोनों एंट्री में से वर्कमैन कंपनसेशन कॉमन हो जाएगा, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो गया, ओके, ये कॉमन ले लिया। उसके बाद टू प्रोविजन बचा और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बचा, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख दो सीधे सीधे, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये एंट्री कब करना है। अगर इक्वल बोला है तो इक्वल में क्या एंट्री होगी, और लेस देन बोला है तो क्या एंट्री होगी, ठीक है। और उसके ऊपर कोई एग्जिस्ट, कोई क्लेम नहीं है, तब क्या एंट्री होगी, ठीक है। तो ये तीन एंट्री, ये इंपॉर्टेंट एंट्रीज थी, ठीक है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो आपकी कॉपी में, ठीक है। और भाई लोग, इसके अंदर जो लास्ट वाली एंट्री मैंने आपको बताई है, WCR टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इसके अंदर क्या होगा, मैंने आपको नरेशन नहीं लिखा इसके अंदर नरेशन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखो ऊपर वाला जो नरेशन है सेम एज इट इज इस नरेशन में भी आ जाएगा। जो पहली एंट्री थी, ठीक है, जिसके अंदर क्लेम एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, उसके अंदर का जो नरेशन है वो सेम एज इट इज इसके अंदर आ जाएगा जब लेस देन की बात होगी, ठीक है। लेस देन की जब बात होगी तो WCR डेबिट ही रहेगा, ठीक है। हर एंट्री में कोई सी भी, चाहे इक्वल हो, चाहे मोर देन हो, चाहे लेस देन हो, WCR डेबिट रहेगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट रहेगा। लेकिन उसके नीचे जब लेस देन की बात हो जाए तो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और नरेशन सेम एज इट इज आ जाएगा, WCR को हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है, या फिर ऐसा कह सकते हो कि WCR को हमने ट्रांसफर कर दिया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। यह हो गया नरेशन, सिंपल। तो भाई लोग, अब जो नेक्स्ट थर्ड जो है, थर्ड केस में क्या बोल रहे हैं, क्लेम जो है ज्यादा है WCR से, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम रिजर्व जो है उससे ज्यादा निकल गया क्लेम, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो डेबिट रहेगा। मैंने आपको कहा हर एंट्री के अंदर, कोई सी भी एंट्री हो, ठीक है, मोर देन वाला हो या लेस देन वाला हो या इक्वल वाला हो, या फिर उसके अंदर कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, ठीक है, क्लेम, तो हर एंट्री के अंदर WCR डेबिट होगा। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर एक चीज और आएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्यों किया, क्योंकि देखो मोर देन का मतलब वैल्यू बढ़ रही है ना, क्लेम बढ़ रहा है WCR से, मतलब वैल्यू बढ़ रही है क्लेम की। क्लेम की जब वैल्यू बढ़ती है मतलब रीवैल्यू हो रहा हो, वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। पहले कम थी, अब वैल्यू बढ़ रही, मतलब रिवैल्यूएशन हो रहा है, उसका रिवैल्यू हो रहा है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट लिया है हमने, ठीक है। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम सेम एज इट इज आ जाएगा, बस यहाँ पर चेंज क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट आ गया है, ठीक है, उसको डेबिट करना है मोर देन के अंदर, ठीक है। और नरेशन आ जाएगा, बीइंग द क्लेम डेबिटेड टू WCR एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो क्लेम है हमने उसको डेबिट दिखा दिया है WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अंदर एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, ओके, इस तरीके से।
उसके बाद इसके अंदर जब रिवैल्यूएशन मोर देन की बात हो जाती है और जब रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाता है तो उसके अंदर एक एंट्री और बनती है, ये वाली एंट्री गाइस, ठीक है। एक एंट्री और बनती है, इसी की एंट्री एक और दो एंट्री बनती है, एक एंट्री ये बनती है, दूसरी एंट्री ये बनती है। दूसरी एंट्री में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया है, और नरेशन आ जाएगा बीइंग द लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, जो है हमको क्या हुआ, रिवैल्यूएशन के ऊपर जो लॉस था वो ट्रांसफर कर दिया हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उनके पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर हमने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। तो इस तरीके से एंट्री बन जाती है, ठीक है। तीनों केस मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो भाई लोग अभी जो एंट्रीज हमने सीखी एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं उसको, ठीक है। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना हमको, इसलिए हम एक और बार रिवाइज करते हैं और एक इलस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद आज का वीडियो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। एक इलस्ट्रेशन करेंगे, उससे आपको बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं एक और बार कि जब एग्जिस्ट नहीं करता है, जब क्लेम जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो होता है उसके ऊपर कोई क्लेम नहीं दिया हो तो एंट्री क्या बनती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये डेबिट हो जाता है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, हम उसको बांट देते हैं रिजर्व को, ये सिंपल एंट्री हो जाती है, ठीक है। इतना क्लियर। उसके बाद की जो नेक्स्ट कहता है, दूसरे सिचुएशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है क्लेम WCR, वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व है उसके ऊपर क्लेम लगाया गया है, तो जब क्लेम लगता है तो उसके अंदर एंट्री, उसके अंदर दो केस होते हैं, ठीक है। जब क्लेम लगता है, एग्जिस्ट होता है, तो पहला केस होता है इक्वल, जब क्लेम, ये क्लेम है मेरे हाथ में और ये रिजर्व है, ये दोनों जब इक्वल हो जाते हैं तो इस केस में क्या होता है, एंट्रीज क्या बन जाती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर प्रोविजन हम कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एंट्री हो जाती है इक्वल की, जब इक्वल की बात हो। जब लेस देन की बात हो तो मैंने आपको बताया लेस देन के उसमें क्या करना है, सेम एज इट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट में ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर टू प्रोविजन सेम एज इट इज, जो इक्वल वाली में एंट्री की है सेम एज इट नीचे कर दो, लेस देन वाली में बस एक चीज और ऐड कर दो उसमें, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अमाउंट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है अभी वो भी हम एक इलस्ट्रेशन करेंगे, उसमें आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे अमाउंट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। देन उसके बाद मोर देन की बात कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड केस में मोर देन के उसमें क्या होता है कि जब वैल्यू बढ़ती है, ये क्लेम है, ये क्लेम की वैल्यू बढ़ रही है, पहले कम थी, लेस थी, अब ये वैल्यू जब बढ़ी तो रिजर्व से बढ़ गई, यानी वैल्यू रिवैल्यू हो गई, वैल्यू बढ़ गई। तो जब वैल्यू बढ़ती है तो इस केस में क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाता है, मतलब वैल्यू बढ़ रही है, रिवैल्यू, ठीक है, वैल्यू बढ़ रही है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, इस तरीके से एंट्री हो जाती है। और नरेशन आपको समझ में आ गया किस तरीके से नरेशन लिखना है, ठीक है। यहाँ पर देख लो एंट्रीज लिखी थी मैंने, आपको वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, ठीक है। तो वीडियो में मैंने पहले ही कहा था कि बुक खोल के आप चाहो तो बुक खोल सकते हो, या फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है बुक खोलने की, ठीक है। तो बुक खोलने का रीज़न क्या था कि आप उसके अंदर एंट्रीज देख लो, कंफ्यूज नहीं होगा, जो मैंने पढ़ाया है वो सही, मतलब कंफ्यूज ना हो, जो मैंने कहा है वो गलत, मतलब कुछ गलत तो नहीं है ऐसा, इस तरीके से मैंने इसलिए बुक का आपको बोला था। अब एक इलस्ट्रेशन करते हैं और इस वीडियो को फिनिश करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, भाई लोग, यहाँ पर कुछ केसेस लिखे मैंने, ठीक है। तो केस ये लिखे हैं, तो एक एक केस को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। आपकी बुक का इलस्ट्रेशन ही करा रहा हूँ वैसे मैं, ठीक है, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं है, आपकी बुक का ही इलस्ट्रेशन है, ठीक है। तो उसको मैं समझा रहा हूँ किस तरीके से करा है वो, ठीक है। तो अगर पहले केस में आपको कहा है नो इन्फो गिवन अबाउट क्लेम को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 3 पार्टनर्स है ABC, ठीक है, और उनके रेशियोज दे रखे हैं 4:3:2, और उन्होंने डिसाइड किया है कि वो फ्यूचर जो प्रॉफिट है उनका, वो फ्यूचर जो प्रॉफिट है वो 2:3:4 रेशो में बांटेंगे।
तो क्या हुआ, इसके अंदर एक बैलेंस शीट दे रखी है आपको, ठीक है। 3 पार्टनर है, सिंपल क्वेश्चन कह रहा है 3 पार्टनर है, उनका ओल्ड प्रॉफिट ओल्ड रेशो दे रखा है और न्यू रेशो दे रखा है, और एक बैलेंस शीट दे रखी है, और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है जो कि 90,000 का है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। और एसेट साइड पे कुछ भी नहीं दिया रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ केस दे रखे हैं हमको, ठीक है। तो केस को एक के बाद एक सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर नो इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट क्लेम, क्लेम को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो क्या क्या एंट्री होगी, आपको बताया था अभी कि जब एग्जिस्ट नहीं होता है कोई क्लेम, कोई WCR के ऊपर एग्जिस्ट नहीं होता, तो एंट्री बन जाती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। या फिर पार्टनर्स ABC क्वेश्चन में दे रखे हैं तो वो एंट्री बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर तो कुछ चेंज है ही नहीं, ठीक है। तो सेम एंट्री छाप दो, पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री पे आते हैं, यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं, नो क्लेम, कोई क्लेम नहीं है। तो दूसरी एंट्री में भी क्या, दूसरे केस में क्या होगा, सेम एंट्री छाप दो, WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन थर्ड केस में क्या हुआ, यहाँ पर क्लेम जो है 45,000 का हो गया, ठीक है। 45,000 का क्लेम हो गया, तो रिजर्व के जो दे रखा है हमको WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, तो बैलेंस शीट में आपको 90,000 का दे रखा है रिजर्व, और यहाँ पर जो कह रहा है 45,000 का क्लेम है। तो हमने सिचुएशन देखी थी, ठीक है। जो क्लेम था वो कम था, लेस देन वाली सिचुएशन बनी कि नहीं बनी। जो क्लेम था वो कितना था, कम था, मतलब लेस देन, क्लेम लेस देन WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो क्लेम जो है वो 90,000, रिजर्व जो है 90,000 का, लेकिन जो क्लेम है वो 45,000 का, मतलब कितने से कम है, 45,000 से कम है, ठीक है। तो इस केस में एंट्री तो बनती है, तो एक एंट्री छाप देते हैं, एक नई एंट्री। लेस देन की एंट्री क्या बनाई थी हमने, WCR अकाउंट डेबिट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर WC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू पार्टनर्स, ये एंट्री बनी थी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये पूरा नहीं लिखा मैंने, इसलिए आप समझ लेना, सिर्फ समझाने के लिए आपको एंट्री बताइए। तो हमने थर्ड केस भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। नरेशन आपको बता दिया है। नरेशन क्या होगा, अमाउंट, या फिर आप नरेशन लिख सकते हो WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट जो है, और ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। देन उसके बाद थर्ड केस भी हो गया। फोर्थ केस देख लेते हैं। तो फोर्थ केस 99,000 का है, क्लेम 99,000, मतलब मोर देन की बात हो गई। यहाँ पर क्लेम बढ़ गया है, तो यहाँ पर वैल्यू बढ़ी है। तो वैल्यू जब बढ़ती है क्लेम की, तो जब रिजर्व से वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, रिजर्व 90,000 का और क्लेम हो गया हमारा 99,000 का, तो जब वैल्यू बढ़ती है तो उस केस में क्या होता है, जो 99,000 बढ़ी है, मतलब 9,000 से बढ़ी है, ठीक है, वैल्यू 9,000 से बढ़ी है, तो रिवैल्यूएशन आ जाएगा इसके अंदर। तो एंट्री क्या बन जाएगी, आपको बताया था मैंने, ठीक है। वही एंट्री WCR अकाउंट डेबिट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यही एंट्री बनाई थी हमने। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट क्या एंट्री बनेगी, एक और बार बता रहा हूँ, ठीक है। जब वैल्यू बढ़ती है, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री हो गई। नरेशन क्या आ जाएगा, जो क्लेम है वो डेबिट हो चुका है पार्टनर्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अंदर डेबिट हो चुका है, ठीक है। जो क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अंदर अकाउंट के अंदर डेबिट हो चुका है, एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी डेबिट हो चुका है। तो ये दिखाना चाह रहे थे, ठीक है, ठीक है। देन उसके बाद फिफ्थ केस देखते हैं। 90,000 क्लेम दे रखा है हमको 90,000 का। अब वो रिजर्व और जो क्लेम है वो दोनों इक्वल है, ठीक है। अभी सिचुएशंस पड़ी थी इक्वल वाली,
तो उसके अंदर 90,000 क्लेम है और रिजर्व भी 90,000 का है, तो यहाँ पर दोनों चीज़ें इक्वल है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। तो एंट्री क्या आ जाएगी, सिंपल, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, सिंपल एंट्री छाप दो, ठीक है। देन उसके बाद सिक्स्थ केस देखते हैं, क्लेम एट 36,000। अब यहाँ पर क्लेम 36,000 है और हमको रिजर्व 90,000 का दे रखा है, तो क्लेम कितने से कम हो गया, 27,000 से। तो 27,000 से कम हो गया है, तो यहाँ पर एंट्री बन जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, ठीक है। और टू पार्टनर्स, यहाँ पार्टनर्स के क्वेश्चन में आपको नाम दे रखे हैं ABC, टू A's, टू B's, टू C's, और इस तरीके से एंट्री कर दो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट आ जाएगा सामने 90,000, ठीक है। और जो प्रोविजन है वो कितने का, 36,000 का है। 36,000 को ओल्ड रेशो में बांट दो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ओल्ड जो दे रखा है उसमें बांट दोगे तो अमाउंट बढ़ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो गाइस क्वेश्चन भी आज फिनिश कर चुके हैं। तो भाई लोग आज का वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने पढ़ लिया, ठीक है, डिटेल में पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लियरिटी के साथ आराम से पढ़ा, बिल्कुल ठीक है। और कोई डाउट क्लियरिटी अगर चाहते हो, डाउट वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, और वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, आने वाली वीडियो मिस ना हो जाए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी पढ़ना है आगे वाला नेक्स्ट टॉपिक, तो उसकी भी एंट्रीज हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।